हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस एट 24/7। मैं हूं आयुषी मैम, योर फेवरेट मेंटर, और आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ इस चैनल पे, जहां पे हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है, सबको पता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो सबको नहीं पता है इस डेट शीट के बारे में। जो चेंजेस देखने को मिले हैं उससे क्या चीजें आगे हो सकती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप सही समय पर सही प्रिकॉशंस लेते हुए सही मार्क्स को सिक्योर कर सके। तो ये वीडियो डेफिनेटली हर बच्चा एक बार लाइक जरूर कर देगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करेगा जो भी इस बार क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको डिकोड कर रही हूं वो सारी बातें जो इस बार की डेट शीट में निकल के आ रही हैं, और जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं क्या करना चाहिए, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में बच्चों दे रही हूंगी। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है और अगले 60 से 70 दिन मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूं, और उसके बाद भी आगे वाले एग्जाम्स के लिए। बट पहला टारगेट बोर्ड्स है एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हम साथ में मिलकर उस टारगेट को बहुत शानदार तरीके से अचीव कर रहे हो। सो देखो, 5 मेन बातें निकल के आ रही हैं। सबसे पहली बात, डेट शीट की जो रिलीज डेट है ये थोड़ी सी अलग है, जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो ये काफी बड़ा सवाल है, तो ये ऐसा क्यों करा गया है ना, क्यों ऐसा हुआ कि इस बार 80 डेज के आसपास, यानी कि लगभग मैं बोलूं 90 दिन पहले आपकी डेट शीट आई है, जो कि कभी नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है। क्या इसको सोच होगी ये करने की? तो उन्होंने जो अपना नोटिस भी बेटा दिया है उसमें उन्होंने एग्जाम टाइमलाइन की बात करी है। उन्होंने बोला है कि जनरली जो क्लास 12 के बच्चे होते हैं बोर्ड्स के साथ और भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जेई है, नीट है, सीयूईटी है, ऐसे हमारे पास ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के भी बच्चे होते हैं, बट मेन ये 3 एग्जाम्स है। और क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम टाइम पे खत्म नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता इन एग्जाम्स को डील करने के लिए लास्ट मोमेंट पर। उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए करा गया है, कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लेकिन आपको यह भी इस बात से समझा दिया गया है कि आपको, उन्होंने मेंशन करा है कि ये हम इसलिए भी कर रहे हैं ताकि बच्चे अपनी तैयारी को टाइमली कर सके, स्कूल्स बच्चों को यहां पे प्रिपेयर करवा सके, क्योंकि एग्जाम जो होने वाला है इस बार का हो सकता है कि उसका लेवल 19-20 देखने को मिले, क्योंकि हर बार बोर्ड्स के पेपर आसान आते हैं। ऑल्दो इस बार फिजिक्स और मैथ का पेपर मुश्किल था, केमिस्ट्री का पेपर अच्छा था, मतलब जितना हमने पढ़ा सब पेपर में पूछा गया था, कोई भी चीज बाहर नहीं थी। लेकिन यस, ये बोला गया है कि बच्चों के पास इनफ टाइम है, हम पहले ही बता रहे हैं, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं डेट शीट के साथ 2 बातें यहां पर क्लियर होती हैं। पहला तो उन्होंने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करा है, और दूसरा उन्होंने कहीं ना कहीं इस बार के एग्जाम लेवल के लिए भी पहले ही बोल दिया है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहो। अच्छा आता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर मॉडरेट लेवल देखने को मिलता है तो उसके लिए भी आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए। दूसरी बात यहां पे जो देखने को मिली है, मेन सब्जेक्ट्स के सीक्वेंस के साथ थोड़ा खिलवाड़ करा गया। स्पेसिफिकली साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस के पेपर में यार केमिस्ट्री से पहले फिजिक्स डाला गया है, हर बार केमिस्ट्री का पहले पेपर होता था। एंड अगर मैं बोलूं लैंग्वेज, यानी कि अगला जो खिलवाड़ किया गया है वो लैंग्वेज के साथ किया गया है। अब इसके पीछे की क्या सोच है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों करा गया। ठीक है, इसका सोच एक ये भी हो सकता है कि बड़े पेपर पहले बच्चे अगर कर लेते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है ना, क्योंकि अगर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका जो पेपर 2 बड़े सब्जेक्ट एफएम में खत्म हो गए, तो यार आपके पास मतलब मार्च में समझू तो मार्च और अप्रैल दोनों महीने होंगे आपको आपके नीट के लिए, सीयूटी के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों का वो जो प्रेशर है वो कम करने की भी बात हो सकती है। बट दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग जो यहाँ पे देखने को मिली है कि आपका जो पेपर है फिजिक्स का वो पहले करा गया और बीच में यहाँ पे आपको लैंग्वेज का पेपर बीच में डाल दिया गया, राइट। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड नोटवर्दी। और लास्टली जो गैप डेज है बेटा, बहुत उन्होंने ना मतलब अपनी तरफ से मामला साफ कर दिया है, टाइम दे दिया है बेटा, गैप दे दिया है, डेट बता दिए, कर लो। उन्होंने ऐसा ना खुले में आपको बोल दिया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ना कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे पास तो दिन ही नहीं थे, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। वो वाला सवाल अब आपको नहीं बोलना है, क्योंकि आपको सब बता दिया गया है, बस पढ़ने की बारी है जो आपको शुरू करना पड़ेगा। सो अगर मैं गैप डेज की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन गैप डेज का सही इस्तेमाल। देखो, फिजिकल एजुकेशन का बहुत सारे बच्चों के पास पेपर होता है, तो शुरुआत वैसे फिजिकल से है, बट 3 दिन का गैप मिल रहा है फिजिक्स के लिए। जिनका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है उनके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकता है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि यार बहुत मेहनत लगने वाली है। डेफिनेटली फिजिक्स का पेपर है तो पहले से ही करके रखो, क्योंकि फिजिक्स आप 3 दिन में बहुत सब कुछ नया नहीं पढ़ सकते हो। तो जितना आपको पहले करवाया जा रहा है, यहाँ पे करवाया जा रहा है, वो सब अच्छे से करके चलो, क्योंकि देखो फिजिक्स के पेपर से केमिस्ट्री का माइंडसेट सेट होता है ना। लेकिन हमारे पास ये 5 दिन है, ठीक है। क्योंकि मैं पर्सनली केमिस्ट्री लेने वाली हूं, मैं बस आपको इतना बोलूंगी कि ये 5 दिन में
अगर आप मुझे ये 5 दिन दे देते हो, मैं बोल रही हूं कि आपका एक सवाल बाहर नहीं आने वाला है। तो केमिस्ट्री के लिए डू नॉट वरी एट ऑल, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। पिछली बार भी 27 फरवरी को था, इस बार भी 27 फरवरी को है, पिछली बार भी 5 दिन थे, इस बार भी 5 दिन है, बस ऊपर नीचे का मामला बदल गया है। बट आई वुड से कि यहाँ पे जो आपको टीचर्स हैं, फिजिक्स के, मैथ्स के, इंग्लिश के, बायो के, हर टीचर यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करवाने वाला है। मैथ्स के लिए लगभग 8 दिन है, काफी टाइम है, बहुत आराम से तैयारी होने वाली है। और जिसका बायो है भाई, उसको तो बहुत ही दिन मिल रहे हैं, ठीक है। जो सारा जो प्रेशर है ना, वो यहाँ पे है ना, जो प्रेशर है वो यहाँ पे है, तो तुम्हारा प्रेशर रिलीज कर देंगे केमिस्ट्री के पेपर के साथ। आराम से मैथ्स बायोलॉजी बढ़िया होने वाला है, लैंग्वेज बढ़िया होने वाला है, तो टेंशन नहीं लेने का। तो 4 बातें हैं जिनका ध्यान रखना। पहली बात, अब ना जाग जाओ, ठीक है। अभी तक जो चल रहा था चल चुका है। इस चैनल पर बहुत ही सिस्टमैटिक तैयारी हो रही है। आने वाले दिन प्री बोर्ड एक्सप्रेस का हमारे पास लॉन्च होने वाला है, सैटरडे को। मैराथन है, 8 दिसंबर को केमिस्ट्री का मैराथन है, एंड एवरीथिंग दैट यू नीड सब यहाँ पे तुमको मिलने वाला है। तो 60 दिन भटकना बंद कर देना, बस मैं इतना बोल रही हूँ। पिछली बार भी सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाए थे, सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए थे, और इस बार भी वो करने वाले हैं। आप किस टीम का हिस्सा हो, जो जिताने वाली है या जो नहीं जीतने वाली है, वो डिसाइड आपको करना है ना। अब कंसिस्टेंसी मस्ट है, कोई भी सेशन स्किप नहीं करना है किसी भी हालत में। मतलब सब दुनिया की इधर की उधर हो जाए, तुम्हारे सेशंस नहीं छूटने चाहिए। गैप दिनों का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैप डेज में यहाँ पे बहुत सिस्टमैटिक पढ़ाई होने वाली है। तो मतलब फेब में तो हिलना ही नहीं है, बट ये 60 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 60 दिन डिपेंड करते हैं कि गैप में कितना प्रेशर तुम लोग को झेलना पड़ रहा होगा। और आखिरी है बेटा, ट्रस्ट और बिलीफ। ये ट्रस्ट और बिलीफ खुद पे भी करना है और अपने टीचर पे करना है, क्योंकि जो तुम अपने अंदर ये फील करोगे कि मैं कर सकता हूं, तो तुम कर पा रहे होगे। प्लस जो तुम्हारे साथ टीचर्स हैं, वो तुमसे कई ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। लेकिन बस तुम कदम से कदम मिला के चलने का वादा कर दो कि मैम, हमने ठान लिया है कि जो आप बोलोगे वो कर देंगे। बस इतना कर लो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। आई एम प्रोमिसिंग यू, आपके मार्क्स कोई भी लाने से रोक नहीं सकता है। मेरे पे भरोसा करो एंड बस खुद पे भरोसा करो, सब हो जाएगा। सो दैट इज माई अल्टीमेट थिंग जो मैं आपको बोलूंगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, और एक एक चीज जो इस वीडियोस आपको यहाँ पे मैं दे रही हूँ, लाइव सेशन में कर रही हूँ, वो सब आप बस फॉलो करते चलो, बहुत इजीली मार्क्स आ जाएंगे। टेंशन कोई भी नहीं लेनी है। मैं बस चाहूंगी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप आर्मी का हिस्सा बनो, और हमारी आर्मी है AS आर्मी। आई वुड वॉन्ट टू सी द कमिटमेंट इन द चैट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे #AS आर्मी और अपना प्रॉमिस करके जाना कि मैम 60 दिन लगने वाले हैं और किसी भी हालत में हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। मैं आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं। वी विल मेक श्योर कि आपके मार्क्स आ रहे हों। सो इसी नोट पे वीडियो को एंड करती हूँ। लास्ट में अगर आप लोग बैचेस को सर्च करो तो महापैक पे भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। साइंस का महापैक देख सकते हो, उसमें आपको बैचेस ऑब्वियसली बेस्ट होते हैं यूट्यूब से, तो और भी एलिवेटेड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। Y513 कोड के साथ आप महापैक्स को 5999 में ज्वाइन बच्चों कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। इस आगाज का 8 दिसंबर को है पहली मैराथन, एंड अपार्ट फ्रॉम इट 23 तारीख को मिल रहे होंगे प्री बोर्ड्स के लॉन्च के साथ। ऑल द बेस्ट बच्चों, लेट मी हियर यू इन द कमेंट सेक्शन। आई एम विद यू, आर यू देयर विद मी, येस और नो।